अच्छा फिर से सिंगल लेन की सड़क चालू हो गई है और ये सड़क ख़राब है। अभी तक तो डैम वाला जो पूरा रास्ता था करचम से लेकर यहाँ तक वो अच्छा था, करचम डैम तक। अब आगे यहाँ से सांगला का रास्ता थोड़ा ख़राब लग रहा है मुझे। सिंगल लेन की सड़क आ गई है। अभी सांगला पहुँचा नहीं ना, सांगला कुछ अभी 18 किलोमीटर है और फिर सांगला से फिर चिटकुल पड़ेगा कुछ 40-45 किलोमीटर। तो अभी है, ड्राइव अच्छी खासी बची है। मैंने सोचा है कि सुबह से तो कोई ब्रेक नहीं लिया मैंने, अब एक बार सांगला पहुंच जाऊं, सांगला पहुंच के फिर ब्रेक लूँगा, आधे घंटे का रेस्ट करूँगा, बाइक को भी रेस्ट दूंगा। सुबह से चला रहा हूँ मैं इसको। जब मैं नारकंडा से निकला था तब मैंने रीफिल करवाया था, इसको फुल करवाया था टैंक अभी भी फुल है। नारकंडा से निकलने के बाद आई बिलीव कुछ 100 किलोमीटर तो चल चुका हूँ मैं। थोड़ा सा रोड पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सड़क थोड़ी सही नहीं है और साथ में कोई बैरिकेटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैरियर्स भी नहीं है। बैरिकेटिंग आई मीन टू से बैरियर्स नहीं है। तो सेकंड गियर पे ही आराम से चलना होगा और पत्थर इधर रोड पे बहुत सारे गिरे हुए हैं, तो इससे तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो आप कि लैंडस्लाइड यहाँ पे कितनी होती होगी बरसात के टाइम में। बेसिकली ये जो ट्रिप है, आप इस ट्रिप को एक ऐसे समझ सकते हो, मेरा चिटकुल तक का ट्रिप एक टेस्ट लेने वाला ट्रिप है कि हाँ अगर मैं थोड़ी सी और लंबी ट्रिप करता हूँ 10 दिन की 15 दिन की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है मुझे अगर मैं सोलो करता हूँ। तो इसी रीज़न से प्लान करा मैंने ये सोलो राइड वाला, क्योंकि इसमें ना आपको सारी अपनी लिमिट्स टेस्ट करने का मौका मिलेगा। अब हर एक चीज़, चाहे वो बाइक की हो चाहे वो आपकी खुद की हो, जज कर सकते हो आप कि हाँ अब इससे मुझे कुछ चीज़ें जो थी मुझे समझ आ गई कि हाँ अगली बार मुझे वो चीज़ें करके प्रिपेयर होकर लिए उसके लिए आना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें और किस चीज़ के लिमिट कहाँ तक है वो भी चीज़ समझ आ जाएगी कि भाई बाइक को भी किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा भी अपनी भी पर्सनल लेवल कहाँ तक है अपना भी। पहाड़ वापस से मेरे राइट साइड हो गए हैं और ये जो नीचे खाई है ना, नहीं भी तो अराउंड 500-600 फीट गहरी खाई तो होगी, 600 से भी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। अब ये एलिवेशन गेन हो रही है, ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं जैसे जैसे, क्योंकि ऐसे ये पहाड़ ऐसे ऐसे घूम के ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर पॉइंट पे सांगला ऊपर है, फिर सांगला से चिटकुल जाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। तो सांगला आई बिलीव चिटकुल से ज़्यादा ऊपर पड़ता है। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, far from the end. So I'm full speed ahead. Bad road leads to the beautiful destinations. Staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. Don't hold yourself to come and explore these kind of places and also these kind of roads. इसका जो मज़ा है ना, इसका जो एक्सपीरियंस है वो बातों से नहीं है, वो देख के नहीं है, वो आपको इन पर्सन व्यू लेना पड़ेगा, इसका इन पर्सन फील लेना पड़ेगा। The moment you'll get that feel, I bet you आपको इसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ ठंड पड़ना शुरू हो गई है, वैसे भी शाम हो गई है, थोड़ी बहुत हाथों में फील हो रही है। सांगला 7 किलोमीटर रह गया है, 7।
एक बार सांगला पहुंच जाऊं, सांगला पहुंच के फिर एक और ग्लव्स पहन लूँगा अंदर, और बाकी फिर उसके बाद चटकुल के लिए फिर सीधा फिर 1 गो में चटकुल करेंगे वहाँ से, फिर कोई ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी क्या 4:40 हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं। ये थी अभी पीछे लूज सैंड थी जी, उस पर थोड़ा सा ऐसे आपका टायर है ना वॉबल करेगा। पहले तो फर्स्ट गियर में गाड़ी डालो, अगर ऐसा आप इनक्लाइन कर रहे हो तो इनक्लाइन में, अगर ऐसा ऑफ रोड पैच है तो सेकंड में डाल के मत करो, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली अगर बड़ी बाइक है तब तो टॉर्क मिल जाएगा आपको, अगर 250 सीसी से कम की बाइक है या इवन हिमालयन भी है तो आपको टॉर्क बहुत कम मिलेगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट गियर में ही डाल के चढ़ाना पड़ेगा। और ये जो लूज सैंड है इस पे है ना टायर इधर उधर जाएगा, आप बस हैंडल लाइट पकड़ो, टाइट अगर करोगे हैंडल को रोकोगे आप इधर उधर जाने से तो यू विल फॉल। बस मैं पहले ज़रा इस पैच को कवर कर लूँ। सेकेंड गियर में डाल दी मैंने अब बाइक। बस आई बिलीव ऑफ रोड अब पैच ख़त्म हो गया है। वेलकम टू तुक्पा वैली। तुक्पा वैली में आपका स्वागत है। ऊपर देखो कितना ही अच्छा लग रहा है वो पूरा स्नो पीक माउंटेन। आपको पेट्रोल पंप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल आपको हर जगह मिलेगा। छोटे सा गांव है ये तुक्पा गांव, और आपको ऐसी जगहों पर होटल नहीं मिलेगा प्रॉपर, कुछ रिजॉर्ट मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम आपको होम स्टेज मिलेंगे। होम स्टेज भी अच्छे होते हैं, आप उसी से काम चलाओगे अगर आप यहाँ पर आते हो तो। मेरे को लग रही है हाथों में दूसरे वाले ग्लव्स पहनने पड़ेंगे बहुत ही जल्दी। बस एक बार सांगला आ जाए, भी 4 किलोमीटर दिखा रहा है सांगला आते ही फिर मैं पहन लूँगा। मेरा माइक तो लगा है ना? हाँ लगा है, वरना फिर पोपट हो जाए कभी, ये पता चले कि माइक ही नहीं लगा। अब लग रही है जी भूख, अब फील हो रही है भूख। जो स्नो पीक माउंटेन्स हमारे को नीचे से दिख रहे थे, अब उसके बहुत करीब आ गए हैं हम। बस ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं। अभी स्टार्ट कर दिया है। मैंने ग्लव्स पहना था उस टाइम पे, स्टार्ट नहीं करा था। और वैसे भी बिना पूछे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए ना। अभी स्टार्ट है। आप कहाँ से हो? आप लोग कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। अच्छा, तो आप सब लोग एक ग्रुप था, साथ में हैं आप लोग? हाँ, बच्चे साथ में। अच्छा अच्छा। कितने दिन का ट्रिप था आप लोगों का? 6 days। अच्छा, मजा आया? ज्यादा नहीं। चटकुल में थे? नहीं, हम शिमला से आए थे। मैं परेशान हो गई हूँ। हमारा प्लान था पूरा हिमाचल घूमने का। इसके बाद हम स्पीति जाते, फिर उसके बाद मनाली वगैरह का था, बट इनकी तबीयत खराब हो गई तो अब दिल्ली जा। तबीयत खराब नहीं होगी, मैं इतनी बोर हो गई हूँ मेनली। थोड़ी बहुत बोरियत हो जाती है। हाँ जी, मेरा चैनल है MD साकिब व्लॉग्स। हाँ जी, आप भी जाके बोर हो जाओगे। नहीं बोर तो खैर नहीं होऊंगा। तो वही है ना फिर। अपने को शूट करना है। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, थैंक यू।